पोलैंड, यूरोप का बहुत ही यूनिक देश जो शेंगन एरिया का पार्ट है। यानी कि अगर आप वीजा लगवाते हैं यूरोप जाने के लिए तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इन सारी कंट्रीज में। और इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने देता। तो बस मैंने बैकपैक किया, टिकट्स बुक करवाई और आ गया मेस्मराइजिंग देश की कैपिटल वॉर्सो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। Welcome to Poland. So the next step's going to be to go to the hostel. तो एयरपोर्ट पे काफी वेट करने के बाद भी हमारा लगेज नहीं आ रहा था, बट कोई ऑप्शन भी नहीं था लगेज के लिए, यहाँ हमें वेट करना ही होगा। बैग्स अभी तक नहीं आया, अभी भी बैग नहीं आए। नोप, फाइनली आ ही गया। Could be. लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप यहाँ पर बस, ट्रेन या उबर वगैरह से ट्रैवल कर सकते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कार भी रेंट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले से बुक करके आएं ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। लेकिन एक और बात याद रखिए, कुछ रेंटल गाड़ियां आपको मिलेंगी दूर से, जिससे आपको शटल में बैठ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़े से ज्यादा प्राइस में यही एयरपोर्ट से मिल जाती है तो हमेशा वो प्रेफर करा कीजिए। It's not cold at all, which is great. तो इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने एयरबीएनबी की जगह सेफ स्टे हॉस्टल को बुक करा है। We have arrived at our destination. Right behind me is a safe stay. सेफ स्टे एक तरह का हॉस्टल है जहाँ पे आप शेयरिंग में रूम ले सकते हैं। जैसे डॉर्मेटोरी स्टाइल नहीं होते, वहाँ पे 10 लोग 14 लोग एक साथ उनके बंक बेड की तरह लगाए रखते हैं। Alright guys, we have the room, so let's go check in. Bye. Nice. Not bad at all. Nice and cozy. Love it. तो क्योंकि मैं आज काफी थका हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं। मिलते हैं आपसे कल सवेरे। गुड नाइट। Good morning, guys. Today is a new day. It's Sunday, and we are going to plan something. But first, let's see how it is outside. तो बाहर देखने पे पता चला कि बारिश हो रही थी। हालांकि ये बारिश हल्की हल्की थी, बट कोई नहीं, मुझे सिटी तो एक्सप्लोर करना ही था। हालांकि मेरा आज का एज सच कोई फिक्स प्लान नहीं था, बस सिटी एक्सप्लोर करना था। तो जैसे ही बारिश रुकी मैं निकल गया। Now I'm gonna go and explore the city outside. यहाँ पर अबॉर्शन राइट्स को लेके कोई प्रोटेस्ट चल रहा था। Okay, we're gonna see where the protests are going on. सिंस मुझे भूख भी लगी थी तो मैं खाने की तलाश में था। Okay, people, looks like there is something going on related to the abortion rights protests. So we're gonna go ahead and continue with our exploration. There's a stadium down there. ये वो जगह लग रही है जो मैंने पिक्चर्स में देखी थी, वॉर्सो म्यूजियम और सेंट्रल स्क्वायर। वॉर्सो की हिस्ट्री करीब 1000 साल पुरानी है। लेट 16th सेंचुरी से ये पोलैंड की राजधानी भी है। तो वॉर्सो ने काफी हाईज एंड लोज देखे हैं, जैसे कि इन्वेजन्स, ऑक्यूपेशंस, रिवोल्ट्स। इस शहर ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली वॉर्सो अपराइजिंग, जो कि सिंबल है रेजिलियंस और ब्रेवरी का। तो काफी वॉक करने के बाद और इस प्रोटेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनने के बाद मैं आगे बढ़ गया। अब वक्त था खाने का। यहाँ पे एक फेमस फूड है, इसका नाम है पेरोगी। ये हमारे मोमोज की तरह होते हैं, बट कोई मसाला नहीं डालते और साथ में सॉस भी नहीं देते।
तो मैं सोच रहा हूँ अब आए हैं, पोलैंड की स्पेशल डिश है, ट्राई तो करना बनता है। तो इसकी खोज में मैं निकल गया और पहुंचा कॉजल नाम के एक रेस्टोरेंट में, जहां पे मैंने ऑर्डर कर दिया अपना वॉर्सा का पहला डिश, जो सबसे फेमस डिश है, और साथ में बियर तो बनती ही थी। और बियर की जगह इन्होंने दे दिया एक बहुत ही बड़ा बाल्टी जैसी बियर। देखो जरा कितनी बड़ी लग रही है। करीब 15 मिनट वेट करने के बाद मेरा ऑर्डर आ गया। A little bit too bland for my taste. तो अगर टेस्ट की बात करें तो पेरोगी मुझे थोड़ा सा ब्लैंड लगा, बट बियर तो बियर ही होती है। यूजुअली ये पेरोगी चीज और पोटैटो या मीट के साथ आता है, बट ये वाला थोड़ा ड्राई था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोई सॉस वगैरह मंगवा लूं। हम जो देसी होते हैं ना, बाहर जाते हैं और हर चीज़ में बोलते हैं हेलो डू यू हैव स्पाइसी सॉस, तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया भाई। पर सच कहूँ तो सॉस के साथ भी इतना ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, पहले से बेटर लग रहा था, बट वो बात नहीं थी हमारे दिल्ली वाली। ओहो। तो बियर और पेरोगी खत्म करने के बाद मुझे एक चेरी लिकर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया, जो काफी बढ़िया था। बस मैंने बिल पे किया और निकल गया वहां से। थोड़ी पास में मुझे एक बहुत ही अजीब तरह का हैंडपंप बीचों बीच स्क्वायर में दिखा, तो मैंने कहा भैया इसे चला के देखें। और मैं चलाने लग रहा हूँ, तो जैसे ही मैं हाथ धोने के लिए आगे जाता हूँ तो देखता हूँ पानी बंद। अरे भाई, हमारे यहाँ तो हैंडपंप अलग होता है, लेकिन इनों का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसे उठा के रखना है, और उठा के रखो, और उसके बाद वहाँ पे हाथ भी कैसे रखो भाई, दोनों जगह तो जा नहीं सकते। जैसे ही आप उसको ऊपर करोगे और वापस करा तो इतनी देर में वहाँ गए तो पानी चला गया। तो ये बहुत ही फनी लगा मुझे। रास्ते में एक पॉपुलर आइसक्रीम की शॉप भी देखने को मिली, जो कि मैंने सोचा कि यहाँ की एक आइसक्रीम तो ले ही लेते। नेक्स्ट डे मैं रेडी होकर निकल गया अपने आगे के सफर पे। Alright guys, I had a good nap. Now it's time to go and explore beautiful Warsaw. Good morning guys. तो शुरुआत अगर खाने पीने से हो तो शुभ रहता है। तो अब बारी थी खाना ऑर्डर करने की। And we have come here for lunch. खाना ऑर्डर करने में थोड़ा चैलेंज तो था, बट फाइनली मैंने चिकन लिवर विद अनियन और एक बियर ऑर्डर कर दिया। चिकन लीवर ऑन अ बेड ऑफ एप्पल, मतलब उन्होंने एप्पल वगैरह बिछा दिए थे, और थोड़ा कैबेज को लेके ना उन्होंने उसको कुछ फ्राई वगैरह कर दिया होगा, और एप्पल के बेड पे, और वो ना जो सिजलर वाली प्लेट होती है एक, तो वैसे ही उन्होंने ऊपर दे दिए थे। काफ़ी सॉफ्ट था, बढ़िया था। इतना कुछ खाने के बाद एक डेजर्ट खाने का मन हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ का आर्किटेक्चर आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा देखने लायक है, और हर समय मैं जस्ट ऑ स्ट्रक फील कर रहा था। एक छोटा सा ट्रैवल ट्रिप मेरे पास है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा पॉपुलर एंड सेंट्रल प्लेस में रुकेंगे तो कई बार आपको लोगों से ऐसे एरियाज के बारे में पता चल जाएगा जिसका शायद आपने प्लान नहीं किया हो अपने ट्रिप से पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच गया हूं जहां ज्यादा लोग नहीं हैं। मींस ये है टाइम अपना ड्रोन उड़ाने का। तो आज के दिन की शुरुआत में हम सबसे पहले जाएंगे द सिंबल ऑफ द सिटी वॉर्सो मरमेड सिरेनिका की ब्रॉन्ज स्टैचू को देखने के लिए। ये मरमेड सॉर्ड और शील्ड लिए हुए है और एक आइकॉनिक सिंबल है वॉर्सो का। इसके बाद हमारा एक गाइडेड टूर अलाइंड है, जिसमें हम सबसे पहले सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के कैथीड्रल जाएंगे, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसिलिका है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथीड्रल बेसिलिका
शहर की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण चर्चेज में से एक है। ये 14th सेंचुरी में ओरिजिनली एक रोमन कैथोलिक चर्च के फॉर्म में बना था। सेंचुरी से इसमें कई सारे रेनोवेशंस एंड एडिशंस हुए हैं। कैथीड्रल के अंदर आपको रिलीजियस आर्टवर्क्स, स्कल्पचर्स और फ्रेस्कोस देखने को मिलेंगे। ये कैथीड्रल सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, जो कि क्रिश्चियनिटी में एक इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं, जिसने जीसस क्राइस्ट को रिवर जॉर्डन में बैप्टाइज करा था। This bell is very old because it was made 400 years ago. It was made by Daniel Tim, and Daniel Tim was the most talented bell founder. And that bell was supposed to become his masterpiece. हमारे गाइड ने वॉर्सो के स्क्वायर में विशिंग बेल की कहानी शेयर करी। बात ऐसी है कि उस समय पे एक प्रसिद्ध बेल मेकर डैनियल टिम होता था और उसके पास कुछ व्यापारी वगैरह या कुछ गांव के लोग आए और उसे बोला कि आप मेरे लिए एक सबसे बेस्ट बेल बना दो, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बेल होनी चाहिए, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, और आप ये बनाने के लिए हम आपको 10 गोल्ड के स्टैक देंगे। लेकिन उनकी एक शर्त थी, और ये शर्त थी कि ये न्यू ईयर्स ईव से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग ये बिलीव करते थे कि न्यू ईयर्स डे पे पूरा वर्ल्ड खत्म होने वाला है। बट मजे की बात क्या है, वो आए थे क्रिसमस ईव पे। तो डैनियल टिम ने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट करा और फिर वो मान गया। तो उसने एक हफ्ते में बेल आखिरकार तैयार कर ही दी, लेकिन टिम ने सोना लेने से मना कर दिया और बोला कि ये बेल एकदम बेकार है। बेल को बजाया गया और पहली बार ही घंटी बजे इससे पहले ही बेल में क्रैक आ गया और अब वो स्क्वायर के बीच में यहाँ पे पड़ी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बच्चे हैं इसके आसपास लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और इनका मानना है कि ये करते हुए जो ये विश मांगेंगे पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने वॉर्सो ठीक से घूमा भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं वॉर्सो सिटी को बहुत ही अच्छे से घूमा हूं और आपको भी घुमाऊंगा। बस बात ये है कि इस वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।